नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुकालमा टीवी और मैं हूं आपका होस्ट फादर इमैनुअल ज़िरमानी। आप जानते हैं कि मुकालमा टीवी एक ऐसा चैनल है जिसमें हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों से करवाते हैं। उसमें तख्लीक़कार हैं, गुलूकार हैं, शायर हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज जो हमारी मेहमान हैं वो नामवर गॉस्पल सिंगर हैं, अ, अरूज हमीद, और उनका ताल्लुक जो है वो लाहौर से है। और आज गुफ्तगू होगी उनसे, उनके उनकी ज़िंदगी के हवाले से और उनका जो टैलेंट है, जो आवाज़ खुदा ने उन्हें दी है, उसके हवाले से उनसे बातचीत करेंगे। हम सब जानते हैं कि जो हमारी मसीही कम्युनिटी है उसमें जो हमारी तारीख़ है, उसमें बहुत अच्छे सिंगर्स हैं जो हमें मिले, गुलूकार जिन्होंने नाम पैदा किया और जिन्होंने अपनी आवाज़ में गीत गाए और आज भी वो गीत जो हैं, अब हम सुनते हैं और खुदा की हमदो-सताइश करते हैं। इनमें ए नैयर बहुत बड़ा नाम, आयरीन परवीन, बेंजामिन सिस्टर्स और इसके अलावा और बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने बाद में उस रवायत को जारी रखा। उनमें एक बहुत खूबसूरत इज़ाफ़ा जो है वो अरूज हमीद हैं, जिन्होंने बहुत कम उम्री में इसमें अपना नाम पैदा किया है और बड़ी मेहनत की है और आज उनसे गुफ्तगू होगी। तो अरूज, हम आपको खुशामदीद कहते हैं मुकालमा टीवी पर। बहुत शुक्रिया फ़ादर जी, और मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार भी हूँ कि आपने मेरे तारुफ़ में इतनी बड़ी-बड़ी लाइनें बोली और यकीनन बहुत बड़े-बड़े लोगों के साथ मेरा नाम जुड़ा, ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मुकालमा टीवी में आने का मौका दिया, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें लोगों के साथ शेयर करूँ। सो थैंक यू सो मच। जी। अरूज, सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो ताल्लुक है, वो तो मैंने बता दिया कि लाहौर से है। कुछ थोड़ा-सा अपनी फैमिली के बारे में बताइए और ख़ास तौर पे अपनी एजुकेशन के हवाले से ज़िक्र कीजिए और फिर इसके बाद हम मज़ीद बातचीत करते हैं। जी, जैसे कि आपने पहले बता दिया, मेरा नाम अरूज हमीद है और मैं लाहौर से बिलॉन्ग करती हूँ। और मेरी फैमिली में मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने ऐसे लोगों के साथ मतलब मुझे रखा, मुझे ऐसे घराने में पैदा किया जो दूसरों के लिए आइडियल हैं। सबसे पहले मैं ज़िक्र करना चाहूँगी मेरे फादर डीएसपी रिटायर्ड हमीद फ़िरोज़, जिनके हाथों से हज़ारों की तादाद में पुलिस ऑफ़िसर्स जो हैं वो ट्रेन हुए और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको अपना आइडियल भी मानते हैं। इवन कि रिटायरमेंट होने के बावजूद भी अभी तक लोग जो हैं वो उनको उसी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी उसी तरह से इज़्ज़त करते हैं जिस तरह एक ऑन ड्यूटी गज़टेड ऑफ़िसर की रिस्पेक्ट होती है। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। उसके बाद मेरी मदर हैं, वो पहले वो भी मेरी तरह सिंगर थीं, लेकिन फिर उन्होंने जब देखा कि हम लोग जब बड़े हो रहे थे, तो फिर उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी हमें दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरी बेटियाँ और मेरा जो बेटा है, उन्हें मेरी ज़रूरत है। उन्होंने अपने करियर को और अपने ख्वाबों को पीछे रखा ताकि हम लोगों की अच्छी तरह से परवरिश हो सके। उसके बाद मेरी सिस्टर हैं नादिया हमीद एडवोकेट, उनको बहुत सारे लोग उनको भी जानते हैं और वो भी हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। यकीनन एक बड़ी बहन होने के नाते एक बड़ी बहन एक माँ की तरह ही होती है। तो उन्होंने जब मेरे फ़ादर जब मैं छोटी थी तब वो बीमार हो गए, मेरी मदर उनकी मतलब हर वक़्त उन्हीं के साथ बिज़ी रहती थी। तो उन्होंने हमारा एक माँ की तरह मतलब हम तीनों बहनों-भाइयों का बहुत ख़्याल रखा। सो उसके बाद फिर मेरे भाई हैं अदनान हमीद, वो उनका बेसिकली जो ताल्लुक है वो रेस्टोरेंट लाइन से है, वो दुबई में काफ़ी अरसा रहे और एज़ अ सीनियर मैनेजर उन्होंने बहुत से रेस्टोरेंट्स में काम किया, जिनमें बम्बिनो सॉरी, जिनमें बहुत सारे मशहूर-मशहूर जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें उन्होंने काम किया। फिर मेरी सिस्टर आती है महविश हमीद, वो बेसिकली बाय प्रोफ़ेशन तो वो शेफ़ हैं, लेकिन अभी वो मास्टर्स कर रही हैं और उनका प्लान है कि वो बाहर जाएँ। उनका ये भी प्लान है कि वो अगर बाहर जाती हैं तो वो किसी एम्बेसडर के तौर पे जाएँ और मेरी दुआ है कि खुदा उनकी विश भी पूरी करे। और उसके बाद मैं हूँ, सबसे छोटी हूँ मैं, और मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि खुदा ने मुझे अपने लिए चुना। खुदा ने मेरी आवाज़ को अपनी अपनी हम्दो सना के लिए चुना और मुझे मतलब मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझती जब लोग आते हैं। एक बार मैं छोटी-सी बात शेयर करना चाहूँगी। किसी ने कोई फ़ंक्शन करवाया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लीड करें और मैं जब लोगों को लीड कर रही थी, तो उसके बाद प्रोग्राम खत्म होने के बाद बहुत सारे लोगों का हजूम वहाँ जमा हो गया, जो मुझे ये कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आपकी तरह हों। तो मैंने उस दिन ये बात फ़ील की कि जब हम खुदावंद के साथ जुड़ जाते हैं, तो खुदा हमें सरफ़राज़ी देता है। तो ये सरफ़राज़ी जो मुझे खुदा ने दी, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं इसके लायक नहीं थी।
क्योंकि जब खुदा हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है या खुदा हमें किसी जगह पर रखता है तो यकीनन वो हमें उसके काबिल भी बनाता है। तो मैं ये कहूँगी कि खुदा ने मुझे इस काबिल बनाया हुआ है कि लोग मुझे जब देखते हैं तो वो लोग कहते हैं कि उन्हें खुदा की प्रेज़ेंस फ़ील होती है। तो मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि खुदा ने मुझे एक ऐसे मकाम पे रखा है जहाँ लोग मुझे इस जगह पे रखते हैं कि उनको ये लगता है कि मेरी मैं अगर गाऊँगी तो खुदा की जो प्रेज़ेंस है वो वहाँ आ जाएगी। तो इसके लिए भी मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे अपने लिए चुना। जी। अम, अरूज, थोड़ा-सा बताइए अपनी एजुकेशन के हवाले से कि आपकी तालीम जो है आपने कहाँ तक हासिल की? हाँ जी, मैंने अभी तक मैं सॉरी मैंने अपनी मैट्रिक तक की जो तालीम है वो सेंट जोसेफ स्कूल से हासिल की। लेकिन उसके बाद की जो स्टडी है वो मैंने प्राइवेट की क्योंकि फिर मैंने साथ में गाना शुरू कर दिया था तो फिर मुझे ये लगता था कि मैं टाइम नहीं प्रॉपर दे सकूँगी कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को। तो फिर उसके बाद से अब तक मैं मास्टर्स कर रही हूँ, तो मैंने सारी जो एजुकेशन है वो प्राइवेट ही की है। और अभी रिसेंटली मैंने एडमिशन लिया था कनेड कॉलेज में। तो उसमें मैंने फिर शॉर्ट कोर्सेज़ के लिए मैंने उसमें एडमिशन लिया था और उसमें मैंने फ़ोटोग्राफ़ी और फ़िल्म मेकिंग का कोर्स किया। और वहाँ पे मुझे एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि जब मैं ये देख रही थी कि बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो इस फ़ील्ड में नहीं आई फ़िल्म मेकिंग में। कुछ लड़कियाँ नर्सिंग में चली गईं, कुछ लड़कियाँ ब्यूटीशियंस बन गईं, कुछ लड़कियाँ और मतलब डिफरेंट प्रोफ़ेशंस में गईं, लेकिन फ़िल्म मेकिंग में कोई लड़की नहीं आई। मैं चाहती थी कि कनेक्ट कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया तो मेरी क्लास में कोई क्रिश्चियन लड़की भी होती, लेकिन वहाँ पर हम लोग 7 गर्ल्स थी और 7 में से 6 गर्ल्स जो थी वो मुस्लिम्स थी और वहाँ पर सिर्फ मैं अकेली क्रिश्चियन लड़की थी। सो अभी तक मेरी बैचलर्स मैंने किया है और उसके बाद मैं मास्टर्स अभी कर रही हूँ। उसके साथ मैंने फ़िल्म मेकिंग का जो है वो भी कोर्स किया है। जी, जी। और अरूज, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये फ़िल्म मेकिंग जो है ये एक बड़ा अच्छा एक शोबा है और जो हमारी ख़वातीन हैं, मैं समझता हूँ कि उनको इसमें आना चाहिए। और क्योंकि आजकल बिल्कुल। आपको पता है ये सारा डिजिटल दौर है, जिसमें हर काम ही तकरीबन डिजिटल हो गया, कंप्यूटराइज़्ड है। तो ये थोड़ा-सा फ़िल्म मेकिंग के हवाले से बताइए, क्या कोर्स था और क्या आपने इसमें अचीव किया? ये थोड़ा-सा नाज़रीन जिनको नहीं पता इसके हवाले से, तो वो जान सकेंगे। जी। फ़िल्म मेकिंग में बेसिकली जो मैंने चीज़ें सीखी, उनमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आ जाती है एडिटिंग, जो कि आजकल हम लोग देखते हैं, जैसा आपने ज़िक्र किया। एडिटिंग आ गई, फिर फ़ोटोग्राफ़ी आ गई, फिर उसके बाद फ़िल्म मेकिंग मतलब उसको डिज़ाइन करना, स्क्रीन प्ले कैसे बनाते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग वग़ैरह सब कुछ उसमें आता है। तो ये मेरे ख़्याल से इस फ़ील्ड में भी लड़कियों को आना चाहिए। बिल्कुल आपने कहा कि लोगों को इसके बारे में नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन मैंने एक चीज़ जो मैंने सोची थी कि मैंने कुछ ऐसा करना है जो किसी ने भी ना किया हो। फिर मैंने गूगल किया, फिर लोगों मैंने देखा उसमें कोई क्रिश्चियन लड़की नहीं थी, फिर मैंने कहा कि मैं यही करूँगी। बेसिकली जब हम फ़िल्म मेकिंग में जाते हैं तो हमें बहुत सी बारीकियों के बारे में पता चलता है। देखने में हमें बज़ाहिर चीज़ें जो हैं वो बहुत आसान लग रही होती हैं, लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। तो मैंने इस फ़ील्ड में बहुत कुछ सीखा है, मैंने इसमें टीम वर्क सीखा है और इसके बाद मैंने ये सीखा है कि लोगों को ज़ाहिर आजकल का जो दौर है, देखते हैं हम लोग सोशल मीडिया का दौर है, टिकटॉक बनाते हैं लोग, टिकटॉक्स बन गए और उसके बाद शॉर्ट वीडियोज़ बनती हैं। लेकिन लोग देखते हैं और लोग बड़ी-बड़ी बातें भी करते हैं, स्पेशली टिकटॉकर्स के बारे में। लेकिन लोग ये नहीं देखते मैं ये भी इससे डिसएग्री नहीं करूँगी कि उसमें कुछ ख़ामियाँ भी होती हैं, कुछ लोग गलत भी उसको यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत मेहनत भी करते हैं, जिनमें हमें वाक़ई ही हार्ड वर्क भी नज़र आता है। लेकिन वो कुछ चंद गिने-चुने लोगों की वज़ह से वो बेचारे भी बदनाम हो जाते हैं। तो मैं ये भी एक चीज़ पे फ़ोकस करना चाहूँगी कि हमारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर फ़िल्म मेकिंग में या मीडिया में लड़की गई तो वो मतलब वो फिर ख़राब हो जाएगी, वो किसी किसी गलत कंपनी में बैठ जाएगी या वो गलत हरकतें करने लग जाएगी। लेकिन मैं मोटिवेट करना चाहूँगी पेरेंट्स को भी कि अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को स्पेशली आने दें क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो बेटियाँ हैं वो वही करेंगी जो आपने उनको सिखाया हुआ है। आपकी तरबियत ही उनको बनाएगी, अच्छा बनाएगी और बुरा भी यकीनन कोई भी पेरेंट जो है वो अपने बच्चों की तरबियत बुरी तो नहीं करेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उन पे बाउंड्रीज़ लगाने के बजाय हमें बच्चों को आगे आने देना चाहिए। जी। अरूज, ये बताइए कि जैसा हम जानते हैं कि जो टैलेंट होता है किसी भी शख्स में, वो बड़ा नेचुरल होता है। तो कब आपने महसूस किया कि ये जो सिंगिंग है, जो आवाज़ है, ये खुदा ने आपको दी है? तो कैसे आगाज़ हुआ थोड़ा-सा?
पहले आपने कैसे गाना शुरू किया? किसी ने कन्फर्म किया कि भई आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, गाएँ आप या इस तरह? तो आगाज़ कैसे हुआ और फिर आपने बाकायदा फिर उस्ताद रखा या किस तरह ये जो सिलसिला जो है मौसीकी का ये कैसे आगे बढ़ा? हाँ जी, इसका जो कन्फर्मेशन थी वो पास्टर हिज़किय्याह सरोश ने की थी। मैं उनके घर में थी और मैं कुछ ऐसे गुनगुना रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम गाती क्यों नहीं हो? मैंने कहा फादर जी मैंने कहा पारी साहब मुझे तो गाना ही नहीं आता, मैं कैसे गाऊँगी? तो कहते नहीं आप कोशिश करो, मुझे पता है आप गाओगी और एक दिन दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पे जाओगी और तुम्हें अवार्ड भी मिलेगा, फिर तुम मुझे याद करोगी। उनके मतलब मैं क्योंकि उनको अपना उस्ताद मानती थी, तो मैंने उनकी इस बात को रद्द नहीं किया। सो मैंने हारमोनियम मँगवाया और मैंने गाना शुरू कर दिया। मीन कि उनकी भी बड़ी एफर्ट रही मेरे पीछे। वो एवरी मंडे आया करते थे, मुझे सिखाते थे, मतलब सुनते भी थे मुझे। और फिर उन्होंने मुझे एक चैलेंज दिया क्योंकि मैंने फिर प्रॉपर एक शागिर्दी की उस्ताद यूनुस दाऊद खान साहब की। तो मुझे पास्टर एसके सरोज ने एक चैलेंज दिया, कहते तुम राग मुल्तानी करके मुझे दिखाओ, वो बड़ा डिफिकल्ट राग तुमसे नहीं होगा। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने कहा मैं कर लूँगी, कहते नहीं होगा। मैंने कहा चले मैं आपको 1 हफ्ते में करके सुनाऊँगी। फिर मैंने प्रॉपर जब सीखना शुरू किया उसको तो मैंने उनको तकरीबन 1 हफ्ते के बाद जब राग मुल्तानी सुनाया तो ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि वो अपनी सीट से खड़े हुए और उन्होंने मुझे 5000 रुपए नज़र की। अच्छा, अच्छा। तो बड़ी आपके लिए ब्लेसिंग हो गई क्योंकि मैं समझता हूँ कि उस्ताद की तरफ से ये जो नज़राना होता है ये बड़ी ब्लेसिंग होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर उसके बाद सीखते-सीखते अब तक मेरे 7 उस्ताद हैं। जी। अच्छा जी, और अरूज मैं ये ज़िक्र करना चाहूँगा क्योंकि आपने ज़िक्र किया पास्टर हिज़किय्याह सरोज जो हैं क्योंकि वो हम में हाँ नहीं है जी। अभी वो उनकी वफ़ात हो चुकी है तो हमारी दुआ है कि खुदा उनको हमेशा का राहमता करे। वो बहुत टैलेंटेड थी। एक तो शायरी जो है आपने देखा होगा कि उनके बिल्कुल। गीत गीत बहुत अच्छे उन्होंने लिखे और फिर उन्होंने उनकी अपनी तरबियत जो है वो मौसीकी में थी। बाकायदा उनके पास हाँ जी। डिग्री थी इसमें मौसीकी में और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये जो फ़न था, जो उन्होंने सीखा था उसका इस्तेमाल किया। तो आपने बिल्कुल, उनकी सोहबत में ये सीखा और मैं समझता हूँ कि आपके साथ ब्लेसिंग है उनकी जो बिल्कुल। जी। तो अच्छा अरूज इससे पहले कि हम आपका वो जो गीत है उनकी तरफ बढ़े, पहले क्योंकि मैं बताता चलूँ यहाँ पे कि अरूज जो है इन्होंने स्टार्टिंग में जैसा कोई भी इंसान होता है, तो वो सेकुलर मौसीकी जो है शुरू करता है। एक प्रोग्राम था उसमें अरूज आई थी, उसमें हमने तराने भी इनसे सुने थे। तो मेरा ख़्याल तराने तो वो अभी गा लेती होंगी क्योंकि वो बेशक सेकुलर मौसीकी है लेकिन वतन से मोहब्बत के बारे में है। लेकिन उन्होंने अपने आप को जी। डेडिकेट कर लिया है वर्शिप के लिए। अभी वो बाकायदा तौर पे गॉस्पेल सिंगर हैं और वो उनकी आवाज़ जो है, वो डेडिकेटेड है खुदा के लिए खुदा की परस्तिश के लिए, इबादत के लिए और वो क्वायर भी लीड करती हैं और बाकायदा तौर पे उन्होंने अपने आप को वक़्फ़ किया और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। आप जब डिसाइड कर लेते हैं और खुदा आपको उसी में फ़ील्ड में और ज़्यादा बरक़ात अता करता है। अच्छा अरूज ये बताइए कि ये जो शिफ्ट है जो आपने महसूस की और आपने अपने आप को वक़्फ़ किया, तो ये किस तरह हुआ? आपने कोई ख़्वाब में आपको आमद हुई या कि आपने फ़ील किया कि आप अपने आप को गीतों के लिए वक़्फ़ कर दें या थोड़ा-सा बताएँ नाज़रीन को? हाँ जी, बिल्कुल, मैं पहले सेकुलर भी गाती थी, लेकिन मैं जब अटैच हुई चर्च ऑफ गॉड के साथ, तो हमारे सीनियर बिशप हैं, बिशप जोनाथन रहमत साहब। तो उन्होंने मुझसे एक बात की क्योंकि वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और ट्रीट भी अपनी बेटी की तरह ही करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मेरी बेटी गाती ना तो मैं उसको कहता कि वो सिर्फ़ खुदावंद के लिए गाए। तो मैंने उनकी बात को बड़े सीरियसली लिया। मैंने उनकी बात को ये नहीं समझा कि नहीं ये तो पास्टर है, ये तो ऐसे कहेंगे ही। लेकिन मैंने कहा कि नहीं समटाइम्स ऐसा भी होता है कि खुदा हमें लोगों के ज़रिए से ही पैगाम देता है। अब खुदा खुद तो सामने आकर नहीं खड़ा हो जाएगा कि भई तुम ये ना करो, तुम वो ना करो। खुदा लोगों के ज़रिए से ही हमें पैगाम देता है। तो मैंने उनकी इस बात को बड़े सीरियसली लिया और जब उन्होंने मुझे कहा कि अब बस उन्होंने मुझे कहा कि आगे आपकी मर्ज़ी है कि आपने सेकुलर भी गाना है या आपने ये दोनों गाने क्योंकि वो मुझे कह रहे थे कि रास्ता एक होना चाहिए। तो फिर जी। मैंने इस चीज़ को सीरियसली लिया और मैंने फिर डिसाइड किया, मैंने सोचा कि नहीं अब मैं अगर गाऊँगी तो खुदावन के लिए ही गाऊँगी। उसके और बाद से मैं फिर मैंने वो सेकुलर म्यूज़िक को प्रॉपर गुड बाय कह दिया। जी और मैं समझता हूँ कि ये जो रास्ता दिखाने वाले होते हैं, हमें उनको सलाम पेश करना चाहिए। आपको पता है
कोई ना कोई शख्स जो है वो हमें इस तरह पैगाम देता है और उसमें शायद खुदा की आवाज़ होती है। तो नाज़रीन, बिल्कुल। अभी मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहता। मैं चाहूँगा कि अरूज जो हैं वो अपनी खूबसूरत आवाज़ बहुत अच्छा गाती हैं और ख़ास तौर पे जो ग़ज़ल गायकी है, जो गीत होते हैं, ग़ज़ल गायकी उसको भी कहते हैं, जो ग़ज़ल गीत होते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी आवाज़। और ये अभी आप जनाब देखेंगे उनकी आवाज़ को, और उनकी आवाज़ जो है वो खुदा की हम्द और स्ताइश के लिए उन्होंने डेडिकेट किया अपने आप को। और अभी हम अरूज से कहते हैं, अरूज जो अब आपका जो पहला गीत है, जो आप सुनाना चाहती हैं, वो पेश कीजिए। हाँ जी, शुरू मैं करना चाहूँगी ज़बूर 40 से। जी, जी। ओ खतरे दे टाए ते खो गया जो है मैनू कढ के ले आया बाहर। ओ खतरे दे टाए ते खो गया जो मैनू कढ के ले आया बाहर। चट्टानों ते रख पैर मेरे ते बख्शे कदमानू सवारी। मैं सबर दे नाल आस रख के आवदी करदा सा इंतजारी। दोस्त मेरे ते तरस खा के सुने मेरी सारी आज़ारी। खुदा ने गीत नवा सिखाया के दोस्तों होवे तारीफ उसदी। खुदा ने गीत नवा सिखाया के दोस्तों होवे तारीफ उसदी। बथेरे मंदर दे आप उसदा ते आखन रब उते सारी। बथेरे मंदर दे आप उसदा के आखन रब उते सारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। मुबारकों से दाल जानो यहोवा उते भरोसा जिसदा। मुबारकों से दाल जानो यहोवा उते भरोसा जिसदा। घमंडिया कोल होने जादा ना झूठे नाल रखदा यारी। घमंडिया कोल होने जादा ना झूठे नाल रखदा यारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। दोस्त मेरे ते तरस खा के सुने
बहुत खूब, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं समझता हूँ कि ये जो ज़बूर हैं ये बहुत खूबसूरत हैं और ये हमेशा तरोताज़ा रहते हैं और बड़े ईमान के साथ हम इनको गाते हैं। और आईडी शहबाज़ है जिन्होंने इनको तर्जुमा किया है ये ज़बूरों को, और हम उनको सलाम पेश हाँ करते जी। हैं क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल जो है वो ये चलते जा रहे हैं और ये पूरा कलाम है ज़बूर जो है, और ये जब गाए जाते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा असर होता है। अरूज, आप ये बताइए कि जैसे उस्ताद जो होता है, ठीक है? आप क्या समझते हैं कि उस्ताद का जी। क्या काम होता है? कोई टैलेंट होता है एक इंसान के अंदर, ठीक है? तो जो आपके उस्ताद उस्ताद हैं, उन्होंने कैसे आपकी रहनुमाई की? आपने उन्होंने क्या आपको सिखाया? बहुत अच्छी बात है, आप हारमोनियम भी प्ले करती हैं, ठीक है? क्योंकि ये क्योंकि मुझे भी शौक है इसमें और मैंने रखा हुआ भी हारमोनियम। तो मुझे पता है कि ये जब आप सीखते हैं और उसमें राग वगैरह होते हैं, तो आपने बाकायदा राग सीखे या किस तरह? तो मौसीकी के हवाले से कुछ बताइए। हाँ जी, मैंने प्रॉपर क्लासिकल सीखा। यकीनन मौसीकी को कहा जाता है कि मौसीकी एक समंदर है और इसमें जितना भी आप डूबते जाते हैं, गहराई में जाते जाते हैं, आपकी बेहतर नशो-नुमा होती है। मैं नशो-नुमा का वर्ड यही यूज़ करूँगी। और समटाइम्स लोग कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड है, लेकिन गॉड गिफ्टेड को भी पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। अगर हम कहें कि नहीं ये चीज़ गॉड गिफ्टेड है, मुझे उस्ताद की ज़रूरत ही नहीं, तो मेरे ख्याल से कि उस्ताद की ज़रूरत हर वक़्त होती है। वो हमसे बेहतर जानते हैं, उन्होंने उन्होंने अपनी उम्रें गुज़ारी हुई होती हैं। तो मैं अपने उस्तादों को अपने अपने बाप की जगह ही समझती हूँ। मैं एक नाम लेना चाहूँगी एजाज़ सिराज साहब, मेरे उस्ताद हैं, उनसे मैंने जो है वो हमदो सना करनी सीखी। वो मुझे गीत सिखाते हैं और ही इज़ द ओनली पर्सन जो मुझे बाहर स्टेज पर लेकर आए। और फर्स्ट टाइम जब मैंने गाया था तो तब मैंने पास्टर किसरोश के साथ ही गाया था, तो क्योंकि उस वक़्त मुझे सिर्फ़ 1 महीना ही हुआ था सीखते हुए और मुझे याद है वहाँ सिर्फ़ 25 लोग थे गिनती के और मेरी आवाज़ भी नहीं निकली थी वहाँ पे। तो मैंने उस चीज़ को बड़ा फ़ील किया, मैंने कहा कि नहीं अब फर्स्ट टाइम अगर मैंने मतलब ये मेरा पहली पहली बार जब मैं पहली सीढ़ी चढ़ने चढ़ने लगी तो मेरे से नहीं सही से चढ़ी गई। तो फिर मैंने कहा कि नहीं अब मैं गाऊँगी और मैंने बहुत मेहनत भी की। फिर मेरे उस्ताद जिनका मैंने अभी नाम लिया, एजाज़ सिराज साहब, उन्होंने मुझ पे बहुत मेहनत की और जब सेकंड टाइम मैंने जब लाइव परफ़ॉर्म किया तो वहाँ पर 1000 लोग थे, जब मैंने सेकंड टाइम लाइव परफ़ॉर्मेंस दी। और फिर उसके बाद मेरे जो उस्ताद हैं, वो एक बाप की तरह एक बच्चे को उँगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। म्यूज़िक में जो उँगली पकड़ के चलना जो सिखाते हैं, वो हमारे उस्ताद होते हैं। और जिनसे मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा, उनमें मैंने पहले नाम लिया। एक तो पास्टर एस के सरोज साहब ने भी मेरी काफ़ी तरबियत की क्लासिकल म्यूज़िक में। फिर यूनुस दाऊद खान साहब हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी तरबियत की। फिर उनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए जिसकी वज़ह से वो नहीं आ पाते थे। और उसके बाद मेरे एक मुस्लिम उस्ताद जिनको मैंने जिन्होंने मुझे तरबियत दी, उनका मैं ज़िक्र करना चाहूँगी अंसर अली खान। वो बेशक एक गैर मसीही थे, वो एक दूसरी कौम से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन वो उन्होंने मुझे एक बेटी की तरह सिखाया। वो मुझे एक बेटी की तरह ट्रीट करते थे। तो मैंने एक एक चीज़ ये भी सीखी अपनी जब मैं म्यूज़िक को सीखती थी, तो मैंने एक ये भी चीज़ सीखी कि जो म्यूज़िक है, वो उसमें कोई मज़हब नहीं होता। उसमें आपका मुस्लिम उस्ताद मेरे मुस्लिम उस्ताद थे और वो मुझे बताते होते थे, "तुमने फलाँ गीत नहीं किया अभी तक।" फ़लाँ ज़बूर नहीं तुमने अभी तक गाया। तो उनको भी मेरे से ज़्यादा ये पता था कि कौन-कौन से ज़बूर इबादतों में चलते हैं क्योंकि मैं उस टाइम मैंने क्वायर लीडिंग शुरू नहीं की थी। मैंने कभी क्वायर को लेके गाया भी नहीं था। तो वो एक मुस्लिम टीचर थे और वो मुझे कहते थे, "नहीं, ये वाले इबादती गीत है, इनकी प्रैक्टिस करो।" तो मैंने ये भी चीज़ समझी कि जब म्यूज़िक की फ़ील्ड में जो है वो कोई भी गैर मसीही बंदा भी आपको सिखाता है, तो वो भी मेरे ख़्याल से कोई मज़हब की दूरी नहीं रह जाती क्योंकि वो अक्सर मेरे हमारे जो चर्च में जो कीबोर्डिस्ट है वो भी मुस्लिम हैं, अली रज़ा उनका नाम है। क्योंकि आप समझते हैं आपको मेरे से ज़्यादा पता है कि जो मुहर्रम और हराम होते हैं, उनमें मुस्लिम लोग नहीं गाते, उनमें मौसीकी भी नहीं होती। लेकिन वो जो हमारे मुस्लिम कीबोर्डिस्ट हैं, वो कहते हैं कि मैं जब यहाँ पर आता हूँ, तो मैं ये फ़ील करता हूँ कि जो खुदा की हज़ूरी है, वो मेरे अंदर जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि ये उस चीज़ से बहुत ऊपर ऊपर की बात है कि मैं एक चर्च में आकर जब गाता हूँ, तो मैं अपने आप को ये नहीं समझता कि मैं एक मुस्लिम बंदा हूँ और मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जो उस्ताद जो होता है वो जब एक बाप की तरह आपको सिखाता है, तो यकीनन आपकी अच्छी तरबियत होती है और मैं ये कहना चाहूँगी कि उस्ताद का होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। मेरे उस्तादों ने मुझे क्लासिकल भी सिखाया, एक मुस्लिम होने के नाते उन्होंने मुझे गीत भी सिखाए और उन्होंने मुझे बिल्कुल इस तरह से ट्रीट किया जैसे मैं उनकी बेटी हूँ।
और उन्होंने मुझे ये भी नहीं फ़ील होने दिया कि मैं बड़ी बच्ची हूँ। उन्होंने मुझे इस तरह से ट्रीट किया जैसे मैं कोई 10 साल का छोटा बच्चा होता हूँ। तो मेरे साथ बहुत से मैंने ऐसे भी शागिर्द देखे हैं जो 2-3 महीने सीखते हैं म्यूज़िक और उसके बाद वो खुद को उस्ताद समझने लग जाते हैं। वो कहते हैं मेरे उस्ताद को कुछ नहीं आता। तो फिर मैंने ये भी चीज़ नोटिस की कि जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे उस्ताद से बढ़कर मैं अब उस्ताद हो गया हूँ, तो वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। मेरे उस्ताद ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी और वो मुझे कहते थे कि कभी भी अपने आप को उस्ताद नहीं समझना। कभी भी अपने आप को ये नहीं समझना कि मुझे बहुत कुछ आ गया है और वो कहते हैं ना मैं बहुत बड़ी तोप बन गई हूँ। तो कहते हैं कि जब आप ये समझेंगे ना कि मुझे सब कुछ आ गया, तो फिर आपका जो म्यूज़िक है वो ख़त्म होने लग जाता है। तो मैं ये भी चीज़ कहना चाहूँगी जितने भी सुनने वाले हैं, जो सीखते हैं बच्चे और जो गाते हैं, कि हमेशा अपने उस्ताद की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उस्ताद जो होते हैं वो कभी भी हमें गलत मशवरे नहीं देते। सो मेरे हिसाब से उस्ताद का ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। और अरूज, मैं समझता हूँ कि ये जो अदब होता है उस्ताज़ा का, ये बहुत आपको बुलंदी तक लेके जाता है। इसको हम बिल्कुल ऐसा है। लर्निंग एटीट्यूड भी कहते हैं कि आप सीखने वाला रवैया रखें। और आप जानते हैं कि जो ग्लास पहले हाँ ही जी। भरा हुआ हो, ठीक है, उसमें फिर गुंजाइश नहीं होती कुछ और सिखाने की। हमारा अलमिया है कि हाँ जी। बहुत सारे लोग जो नौजवान हैं, वो मेहनत नहीं करते। वो फ़र्ज़ करें अगर हारमोनियम पे थोड़ी-सी सुरें आ जाएँ, बजाना आ जाए, तो वो अपने आप को समझते हैं कि मैं फ़नकार हो गया हूँ या थोड़ा बहुत गाना शुरू कर दें। ये आप देखिए, जितने जितने लोग उस्ताद हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है और उन्होंने, अगर उनका नाम है आज, बिल्कुल, लोग जानते हैं तो मेहनत की वजह से है। आपकी मेहनत जो है वो बोलती है। चाहे वो शायरी हो, चाहे वो आपकी सिंगिंग हो, कोई भी शोबा हो, तो मेहनत जो है वो बताती है कि ये मेहनत है। तो ये आपने बड़ा अच्छा किया, और जो जी, आपने ज़िक्र किया कि जो मुस्लिम आपके उस्ताद थे, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये मौसीकी ऐसी चीज़ है कि ये मज़ाहब से बालातर होती है। ये इसकी कोई सरहद नहीं होती, ये बिल्कुल, इसको आप कैद नहीं कर सकते। जो फ़नकार लोग होते हैं, वो सबके लिए होते हैं। फ़न जो है, फ़न वो किसी बिल्कुल, भी सूरत में हो, वो खुदा की देन है, और अल्टीमेटली वो खुदा को ही जलाल जाता है, क्योंकि ये खुदा की ही दी हुई वो नेमत होती है। तो ये बड़ा अच्छा है। मैं आई एम सो बिल्कुल, हैप्पी कि आपने अपने आप उस्ताद का एहतराम करती हैं दिल में, और करना भी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि अभी आप जो गज़ल गीत है वो अभी पेश करें, और उसके बाद फिर आगे मज़ीद बातचीत करते हैं। ग़ज़ल मैं गाऊँगी अनस माल साहब की लिखी हुई और उन्हीं की गाई हुई दिल में आने नहीं देते। ना ख़यालों में हम खुदा ढूँढने आ जाते हैं गिरजाओं में। वाह! दिल में आने नहीं देते ना तमन्ना दिल में आने नहीं देते ना तमन्ना में हम खुदा ढूंढने आ जाते हैं गिर जाओ में दिल में आने जो गुनाह बख्श दे और जिंदा करे मुर्दों को जो गुनाह बख्श दे और जिंदा करे मुर्दों को वो ही सच्चा है मसीह झूठे मसीहा में वो ही सच्चा है
मसीह झूठे मसीहा में हम खुदा ढूंढने आ जाते हैं गिरजाओं में दिल में आने दिल के दरवाजे पे दस्तक वो दिए जाता है दिल के दरवाजे पे दरवाजे पे दिल के दरवाजे पे दस्तक वो दिए जाता है जो नजर आता नहीं हाथ की रेखा में जो नजर आता नहीं हाथ की रेखा में हम खुदा ढूंढने आ जाते हैं गिरजा में गिरजा में गिरजा बहुत खूब और बहुत मजा आया और खास तौर पे क्योंकि ये इसमें बड़ा क्लासिकल टच जो है वो नजर आया जो आपने तालीम हासिल की है मौसीकी में क्लासिकल तो ये राग जो है और जो गले में आपके मुर्की हैं कुदरती तौर पे और वो बहुत अच्छा साउंड कर रहा था तो आप एक और गीत पेश कीजिए और उसके बाद फिर हम बातचीत जारी रखें आर भट्टी साहब का लिखा हुआ और उनका कंपोज किया हुआ उनका गाया हुआ गीत है यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है ये सारी धरती तेरी ये आसमान तेरा ये सारी धरती तेरी है ये आसमान तेरा यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा ज़मीं पे सारी मेरे रब
है चर्चा याम तेरा, ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चा याम तेरा। तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शे, तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शे को, तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शे को। ये आसमां चांद तारे ये सब जहान तेरा, ये आसमां चांद तारे ये सब जहान तेरा। यहाँ मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा। मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है, मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है, कि शीर खारों के लब से बहे जलाल तेरा, कि शीर खारों के लब से बहे जलाल तेरा। यहाँ मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा, ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चा याम तेरा। बहुत खूब, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी। और बहुत अच्छा, जैसे जैसे आप गाती जा रही हैं, आवाज़ जो है और निखरती जा रही है और बहुत अच्छा साउंड हो रहा है। अच्छा, आप अरुण जी ये बताएँ कि अ, अमूमन ये देखा गया कि आवाज़ को बेहतर रखने के लिए लोग बहुत रियाज़ करते हैं, बाकायदा उसको आवाज़ को जी। कायम रखने के लिए, और कुछ चीज़ें ऐसी नहीं खाते शायद जिससे आवाज़ खराब ना हो। तो आप कुछ ऐसा परहेज़ वगैरह करती हैं कि आवाज़ खराब ना हो? अचार वगैरह खाती हैं या नहीं, या इस तरह कुछ भी बताइए ज़रा? नहीं, मैं बिल्कुल भी परहेज़ नहीं करती, मैं सब कुछ खाती हूँ। अच्छा, सब कुछ खाती हैं। तो हाँ जी। रियाज़ कितना होता है? कुछ बाकायदा मशक करती हैं सुबह उठ के या इस तरह, या? हाँ जी, मैं सुबह उठ के तो नहीं करती, क्योंकि मैं बहुत जल्दी नहीं उठती, मैं काफ़ी लेट उठती हूँ। तो अच्छा, तकरीबन दिन में सिर्फ़ 2 घंटे मैं रियाज़ करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करती। अच्छा, चलिए ये भी बड़ी अच्छी बात है कि 2 घंटे भी मैं समझता हूँ बड़ा है। क्योंकि जो हम उस्ताज़ा हैं, जो ख़ास तौर पे गुलूकार हैं, जब उनके इंटरव्यू वगैरह देखते हैं, वो कहते हैं कि उनके उस्ताद जो हैं या जो घराने थे, तो उनको सुबह-सुबह उठा देते थे, कुछ 4 जी। बजे, तो उठ के रियाज़ करो या इस तरह मशक करो। तो लेकिन ये बड़ी अच्छी हाँ बात है जी। कि आप मुसलसल उसमें हैं और खुदा की हम्द-ओ-इस्ताइश में हैं। तो फैमिली में हाँ किसी जी। को गाने की तरफ, गीत गाने की तरफ कुछ रुझान है या नहीं, या ये सिर्फ़ फैमिली में आपको ही ये खुदा ने चुना इस मकसद के लिए? नहीं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी मदर मुझसे पहले गाती थी, तो उनसे मुझे विरासत मिली मौसीकी। लेकिन वो सेकुलर भी गाती थी और फिर उन्होंने छोड़ भी दिया। लेकिन मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट हूँ जो मतलब हम्दो सना करती हूँ, मैं इस तरफ हूँ। और इसके साथ-साथ मैं अब सेमिनरी भी कर रही हूँ और इसके लिए भी खुदावंद का शुक्र है कि खुदा मुझे इसीलिए मतलब अपने साथ ही आगे बढ़ा रहा है। सो अपनी फैमिली में सिर्फ मैं ही गाती हूँ, हम्दो सना करती हूँ।
अच्छा रूज, आपने ज़िक्र किया अपनी वालदा का कि वो गाती थीं। अभी नहीं वो गाती कभी-कभी, जी। या मतलब कि आपको सिखाती हैं कहीं-कहीं पे सुर बताती हैं, ये ऐसे ये वो ऐसी चीज़ें? हाँ। हाँ जी, बिल्कुल मेरे पास बैठ जाती हैं, मुझे बताती हैं, "ये वाली जगह नहीं, ये वाली जगह ऐसे लो।" तो वो अच्छा भी लगता है, क्योंकि वो बड़ी फिर वो एक सहारा सा हो जाता है ना, कि जब 2 लोग आप एक जैसे बैठे हों, तो फिर वो आपकी अपनी गाइडेंस से भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, और घर में कोई फ़र्द ऐसा हो जो बताने वाला हो तो फिर और अच्छी बात है, क्योंकि और जो जानता भी हो और बताए भी। और माँ जो है वो तो हाँ आपको जी, तो पहले ही बहुत कुछ चीज़ें सिखाती हैं, और ख़ास तौर पे अगर हाँ जी, सिंगिंग में है तो यकीनन उनका असर जो है वो आप पे होगा। बहुत सारी चीज़ें वो बताती होंगी आपको मौसीकी के हवाले से। हाँ जी। जी, बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। तो अरूज, एक तो हमें बड़ी खुशी है कि खुदा आपको अपने जलाल के लिए, काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। अभी आपने ज़िक्र किया कि आप सेमिनरी भी कर रही हैं, उसमें बाकायदा तौर पे आप और मज़ीद सीखेंगी, खुदा के बारे में जानेंगी, और ये प्रस्तुति जी। भी आपके साथ जारी रहेगी। और फिर आप ये जो फ्यूचर जो आपका है, ये कैसे देखती हैं? वेयर डू यू सी योरसेल्फ, कि आप क्या करना चाह रही हैं फ्यूचर में? जी। बेसिकली मैं अ, अपने आप को जिस जगह देखती हूँ फ्यूचर में, मैं समझती हूँ कि मैं जो सेमिनरी कर रही हूँ, मैं अपनी नॉलेज में इज़ाफ़े के लिए कर रही हूँ। और अगर खुदावंद की मर्ज़ी हुई तो यकीनन मैं एज़ एक चर्च लीडर भी, अगर खुदावंद की मर्ज़ी हुई तो मैं ज़रूर काम करूँगी, क्योंकि मैं मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो सारे पास्टर्स हैं। सो मेरे ख़्याल से कि मेरे लिए वो भी एक बहुत हेल्पफुल हो जाएगा कि मेरी मज़ीद ग्रोथ होगी। मैं अपने आप को समझती हूँ कि ज़ाहिर है कि एक जो फीमेल होती है वो अपने घराने के लिए एक मॉडल की तरह ही होती है। सो अगर मैं इस तरफ बढ़ती हूँ तो यकीनन मेरी जो फैमिली है वो भी इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अपने आप को मैं खुदावंद के बहुत नज़दीक समझती हूँ। जी, जी। और रोज़ हम आपको मुबारकबाद भी देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे अभी कुछ देर पहले पता चला कि आपकी बाकायदा मंगनी जो है, वो हो चुकी है, तो इस हवाले से बताइए। और फिर आपने मुझे बताया भी कि मैंने जो आपके फियांसे हैं, उनको मैंने इंटरव्यू किया रोशन सितारे में। तो अभी मेरे ज़हन में नहीं वो आ रहे, जी। लेकिन वो नाम जो है वो मुझे पता है। तो ये थोड़ा-सा बताइए, ये कब आपकी मंगनी वगैरह हुई और इस तरह? ये भी रिसेंटली ही हुई है, तकरीबन 2-3 माह पहले की बात है। और इसके लिए भी खुदावंद का शुक्र है, क्योंकि वो सारी फैमिली जो है वो खुदावंद में है। और मेरे जो फियांसी हैं वो गाते भी हैं, वो बचपन से क्लासिकल म्यूज़िक सीख रहे हैं 8 साल की उम्र से। सो वो भी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, वो भी मुझे काफ़ी गाइड करते हैं। और वो भी एज़ क्वायर लीडर काम करते हैं अपने चर्च में। उसके अलावा वो आईटी इंजीनियर हैं, और अपनी यूनिवर्सिटी में उन्होंने 3 सेमेस्टर्स, अभी उनका एक लास्ट सेमेस्टर रहता है, तो उन्होंने इस बात के लिए भी खुदावंद को जलाल है कि उन्होंने अपने तीनों सेमेस्टर्स में ए+ ग्रेड के साथ वो नुमाया रहे हैं। ही इज़ द ओनली क्रिश्चियन बॉय इन हिज़ क्लास, और वो एक टॉपर है, तो मेरे लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है। चलिए, हमारी बड़ी नेक ख़्वाहिशात जो हैं वो आपकी नई ज़िंदगी के लिए हैं, आपके फ्यूचर के लिए, और जैसे आपके प्लान्स हैं कि खुदा आपको उनमें कामयाब करे और बहुत अच्छी ख़ानदानी ज़िंदगी जो है वो आपको दे। और आपने ज़िक्र किया आपके इन-लॉज़ का कि वो सारे ख़िदमत में हैं कहीं न कहीं पे, और हाँ जी। गाते भी हैं, सिंगिंग भी करते हैं, खुदा की हम्द-ओ-सताइश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब आप उस घराने में चली जाएँगी, तो और आप उसका हिस्सा बन जाएँगी, और खुदा आपको अपने नाम, काम और जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। तो हमारी बहुत सारी हाँ, दुआएँ जो हैं और नेक ख़्वाहिशात जो हैं वो आपके लिए हैं और आपके फ्यूचर के लिए हैं। अच्छा अरूज, ये बताएँ थैंक कि गीत जो है हम गाते हैं, आपको पता है कि गीत जो है ये शिफ़ा का काम करते हैं। जब गीत हम बिल्कुल। गाते हैं तो लोग जो हैं उनको बड़ा सुकून मिलता है। तो कोई कोई ऐसा वाक़या है जहाँ पे आपने गाया हो, आपने देखा हो कि किसी को बड़ा आराम मिला हो, या किसी ने ज़िक्र किया हो कि आपकी आवाज़ में वो बड़ी बरकत है, शिफ़ा है, ऐसा कुछ कोई वाक़या, कोई ऐसी बात? हाँ जी, हमारी चर्च में ही की बात है। क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जब गाती हूँ तो मैं बीच में जो भी खुदावंद का रूह जो मुझे गाइड करता है तो मैं वो बोलती भी हूँ। सो उस दिन मैं गीत गा रही थी, तो मैंने उसमें कुछ बातचीत शुरू कर दी कि खुदा जो है वो चाहता है कि हम अपने दिलों को खाली करें। यकीनन हमारी ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात भी हो जाते हैं, और हम लोग उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी भी कर लेते हैं और लोगों से नफ़रत भी करने लग जाते हैं। तो मैंने इस बात को ना, इस पॉइंट पे मैंने वो बात शुरू कर दी, जो जैसे खुदावंद के पाक रूह ने मुझे गाइड किया। तो हमारी चर्च की एक सिस्टर है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेंबर भी हैं,
लीडरशिप में भी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी कि मैं फलां ने मेरे साथ ये किया, तो मैं मतलब उसके साथ अक्सर जैसे लोगों में होता है मैं प्रॉपर बदला लूं जाके। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो जो बातें थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे खुदा मुझे कह रहा हो कि नहीं तुम छोड़ दो, क्योंकि वो खुदा बेहतर जानता है कि उसने हर बात में जो है वो हमारी एक मसलहत रखी हुई होती है। तो ऐसा बहुत बार खुदावन का शुक्र है कि मुझे सुनने को मिला लोगों से। जी, जी। तो अरूज, आप अभी जो आखिरी गीत जो है वो सुनाएं, क्योंकि टाइम जो है वो भी काफी हो चुका है। जी। तो फिर हाँ हम जी। फिर हम कंक्लूड करेंगे जी। जी। और भी एक गजल है, और वो लिखी अरसलान जॉन ने है, जे जिंदगी च तू ना होवे। जे जिंदगी च तू ना होवे, जीण दा सवाद नहीं। जे जिंदगी च होवे यसू, जीण दा जवाब नहीं। जे जिंदगी च तू ना होवे, जे वेखा इस दे वाला ए बड़ा ही लेबाज मन दाए तन दिया ए बड़ा चालबाज जे वेखा इस दे वाला ए बड़ा ही लेबाज मन दाए तन दिया ए बड़ा चालबाज सुनागे सदरू दिया चलेगी विचार नहीं। जे जिंदगी च होवे यसू, जीने दा जवाब नहीं। जे जिंदगी च तू ना होवे, जे वेखा यसू तेरे वाला ते लथ दी प्यास उड़ पावे मोर जवा मैनू जिंदगी दी आस। जे वेखा यसू तेरे वाला ते लथ दी प्यास उड़ पावे मोर जवा मैनू जिंदगी दी आस। इन्ना कीता तू फजल जदा कोई भी हिसाब नहीं। जे जिंदगी च होवे यसू, जीने दा जवाब नहीं। जे जिंदगी च तू ना होवे, जीने दा सवाद नहीं। जे जिंदगी च होवे यसू, जीने दा जवाब नहीं। जे जिंदगी च तू ना होवे। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और बहुत मजा आ रहा है आपकी आवाज के, बहुत खूबसूरत है। खुदा ने बहुत ये नेमत दी हुई है। और क्योंकि अभी हमारे पास वक्त जो है वो इतना ज्यादा नहीं कि हम बहुत ज्यादा उसको जारी रख सकें।
तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका मुकालमा टीवी की तरफ से, और कि आपने वक़्त दिया, और नाज़रीन जितने लोग इसको सुनेंगे वो यकीनन बहुत महज़ूज़ होंगे, बरकत पाएँगे, क्योंकि ये एक तरह की इबादत हमने की है जब हम हम्दो स्ताइश करते हैं। तो अरूज, मैं चाहूँगा कि अगर आपका कोई मैसेज है यूथ के लिए, या जो सिंगर्स हैं जो सीखते हैं, या जिन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया है गॉस्पेल सिंगर्स के लिए, तो आप मुकालमा टीवी के ज़रिए ये मैसेज आप दे सकते हैं। जी, बिल्कुल, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी उन लोगों से, उन बच्चों से जो सीख रहे हैं कि अगर हमें ज़िंदगी में कामयाब होना है, अगर हम चाहते हैं कि हम बुलंदियों को छुएँ, तो यकीनन हमें अपने उस्ताज़ाए कराम की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं हर छोटी-सी बात एक शेयर करना चाहूँगी, मेरे उस्ताद ने मुझे एक बात सिखाई कि जो तानसेन थे, बेशक उनका बहुत बड़ा नाम है, उनकी बीवी ने उनसे कहा कि तुम लोगों को सिखाते हो, तुम अपने बेटे को क्यों नहीं सिखाते? उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, उन्होंने उसको एक स्थाई सिखाई। स्थाई की फर्स्ट 2 लाइनें सिखाई और उन्होंने उसको कहा कि तुमने इसमें असर पैदा करना है। 12 साल के बाद जब उन्होंने तानसेन अपने बेटे को बुलाया और सुना उसे, तो उन्होंने जब उसके बेटे ने जब उन्हें सुनाया, तो उन्होंने उसको एक थप्पड़ मारा। उनके बेटे ने उससे पूछा कि मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो फिर उन्होंने उन्होंने ये जवाब दिया कि क्या फ़ायदा अगर तुम 12 साल में एक लाइन में असर नहीं पैदा कर सके, तो मेरे सिखाना भी फ़िज़ूल है और तुम्हारा गाना भी फ़िज़ूल है। सो अगर वो अपने बेटे को, अगर उस असातिज़ा इकराम अपने बच्चों को इस तरह से गाइड करते हैं, तो यकीनन वो हमें भी अपने बच्चे समझते हैं। और अगर जिस तरह से अपने माँ-बाप की बातों को बर्दाश्त करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तो हमारे फ़र्ज़ बनता है कि अपने उस असातिज़ा इकराम की भी बातों को सीखें। यकीनन उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है वो उसी काम में गुज़ारी हुई होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने असातिज़ा इकराम की। सेकंडली मैं उन लोगों से मुखातिब होना चाहूँगी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के लिए वक़्फ़ किया है। खुदावंद को अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ करना एक बहुत बड़ी बात होती है, और खुदावंद के लिए सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ करना और सिर्फ़ कह देना ही नहीं काफ़ी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी खुदा को दी है, मेरी आवाज़ खुदा की हुई। हमें ये भी दुआ करनी चाहिए कि खुदा, अगर मैं अपने आप को डेडिकेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मुझे फ़ज़ल बख्श के मेरे किरदार से लोगों को यीशु मसीह नज़र आए, मेरा किरदार मसीह जैसा हो। और ये दुआ करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, मैं अपनी सारी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, उनसे ये कहना चाहूँगी कि हम अपनी ज़िंदगी में एक गोल सेट करते हैं और हम उस पर दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन हम अगर हम उसके लिए दुआ नहीं करते, तो हमारी मेहनत वो किसी काम नहीं आती। अगर अपनी ज़िंदगी में कोई गोल सेट करते हैं, उस पर हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए दुआ करनी भी बहुत ज़रूरी है। सो मैं अपने जितने भी देखने वाले व्यूअर्स हैं, उनसे कहना चाहूँगी कि आप कुछ भी करें, लेकिन हर चीज़ में जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो खुदा को देनी चाहिए। दुआ करना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत शुक्रिया अरूज, और नाज़रीन, आप जितने लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारी आज गुफ्तगू हो रही थी अरूज हमीद से, जिनको खुदा ने बहुत अच्छी आवाज़ दी, और हमने उनके गीत भी सुने हैं, और हमारी दुआ है कि वो नाम भी अरूज है, और खुदा उन्हें और बुलंदी अरूज अता करे, और वो तरक्की करती जाएँ आमीन, और खुदा के नाम को जलाल देती रहें। अरूज, आपका बहुत आमीन। शुक्रिया एक बार फिर। और नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द एक और शख्सियत को आपके सामने लेके आएँगे और इंटरव्यू करेंगे, और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। बहुत शुक्रिया।